हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो बच्चों, आई होप आप सभी के बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के एग्जाम्स बहुत बेहतर बीते होंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है हमारा फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस भी। और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं कि फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप समझ पाए कि आपका सिलेबस जो है जूलॉजी का वो क्या रहने वाला है और डीएल सेमेस्टर एग्जाम्स किस तरीके से आपकी हेल्प करने वाला है इस सिलेबस को पूरा कंप्लीट कराने में। तो बच्चों, पहले आपको बता दूं कि ये जो सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ये पूरी तरह से हर यूनिवर्सिटीज, हर कॉलेज के लिए एप्लीकेबल है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि मैम हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस चलेगा या नहीं। तो हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है। तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। देख लेते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस क्या रहने वाला है। बच्चों, सिलेबस में जाने से पहले आज के इस वीडियो में हम साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि सिलेबस के साथ एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम की डेट्स आपकी क्या रहती है, सेमेस्टर एग्जाम्स की पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए और मिड टर्म और सेमेस्टर एग्जाम्स कितने मार्क्स के होते हैं। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए। बच्चों, प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स के साथ अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आज ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रिपरेशन के पूरे प्रोसेस में डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स किस तरीके से आपकी हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं बेटा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है। तो एग्जाम जो है वो आपका रिटन और एमसीक्यू दोनों फॉर्मेट में हो सकता है। ज्यादातर केसेस में कॉलेज यूनिवर्सिटीज में रिटन ही एग्जाम्स देखने को सेमेस्टर के मिलते हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में भी कई जगह एग्जाम्स कराए जाते हैं, बट ज्यादा प्रेफरेंस रिटन एग्जाम में होता है। उसी के अलावा एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम्स जो है वो ज्यादातर आपके अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक तक सेमेस्टर एग्जाम्स जो है वो होते हैं। उसी के साथ पासिंग मार्क्स कितना चाहिए आपको। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछते हैं मैम इतना लाना है बस कि हम पास हो जाए। तो कितना लाएंगे कि आप पास हो जाए। तो बच्चों, जितना मैक्सिमम मार्क्स होता है उसका 33% आपको गेन करना है, तब आप पास कहलाएंगे। अब आप बोलेंगे मैम मैक्सिमम मार्क्स होता कितना है। तो बच्चों, अगर मिड टर्म होता है आपके कॉलेज यूनिवर्सिटीज में तो वो 25 मार्क्स का रहता है। वही अगर सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं तो ये 75 मार्क्स के रहते हैं। अब आइए आगे बात करेंगे हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के भी बारे में, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि सिलेबस फोर्थ सेमेस्टर का क्या रहने वाला है। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला है हमारे पास यूनिट है जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ जीन मैनिपुलेशन डिस्कस किया गया है, जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सिलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है रिकॉम्बिनेंट सेल्स का, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स क्या है, क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, लाइगेशन कैसे होता है, कैसे फॉरेन डीएनए को साथ में जोड़ा जाता है, जीन ट्रांसफर टेक्निक्स क्या है और जीन थेरेपी क्या है। ये सारा कुछ आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। बहुत लेंदी ये जो यूनिट्स है वो नहीं देखने को मिलेंगे आप लोग को, ठीक है। और यूनिट सेकंड की भी बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशंस है जेनेटिक इंजीनियरिंग के, जहां पढ़ोगे सिंगल सेल प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, बायोसेंसर्स कैसे बनते हैं, बायोचिप्स कैसे बनते हैं, क्रॉप और लाइफ स्टॉक इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, डेवलपमेंट कैसे होता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, और साथ ही साथ डेवलपमेंट कैसे हो सकता है जो डीएनए ड्रग्स होते हैं और वैक्सीन होते हैं। फिर आता है यूनिट थर्ड जो कि डीएनए डायग्नोसिस के बारे में बात करता है, जिसमें जेनेटिक एनालिसिस है, ह्यूमन डिजीज का कैसे डिटेक्शन हो सकता है, नोन या अननोन म्यूटेशन बदलाव अगर हुआ हो तो। कॉन्सेप्ट क्या है फार्मेको जेनोमिक्स का और फार्मेकोजेनेटिक्स का, ये यूनिट थर्ड में है। यूनिट फोर्थ में इम्यून सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स डिस्कस किए गए हैं, जिसमें आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हो इम्यूनोलॉजी का, इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, कौन सी वो इम्यूनिटी जिसके साथ आप पैदा होते हो, कौन सी है जो अडेप्टिव होती है, क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स के हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या अंतर है, और HLA कॉम्प्लेक्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्लास 1 और क्लास 2 HLA मॉलिक्यूल का क्या होता है। फिर यूनिट फिफ्थ आता है जिसमें बात हुई है बायोस्टैटिस्टिक्स के बारे में, जहां पे कैलकुलेशन है ऑफ मीन मीडियन एंड मोड का, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोएफिशिएंट वेरिएशन है, एलिमेंट्री आइडिया प्रोबेबिलिटी ये सब का है ना। फिर आता है यूनिट 6 जो कि बायोस्टैटिस्टिक्स का दूसरा हिस्सा है, जिसमें डेटा समराइजिंग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, ये सब कुछ है। फिर टेस्ट है सिग्निफिकेंस का 1 या 2, सैंपल टेस्ट, टी टेस्ट और
काई स्क्वायर टेस्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए आपके। फिर यूनिट 7 है जो कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स है, जैसे कि सीपीयू हो गया, उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पे होम पेजेस का, वेबसाइट्स का, डब्ल्यू क्या है, और यहाँ पर यूआरएल्स क्या होते हैं, सर्च इंजिन्स को कैसे यूज करते हैं, ये सारा कुछ है। फिर यूनिट 8 है जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे है, जिसमें डेटाबेस है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड्स का, जीनोम का, न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन सीक्वेंसिंग का, स्ट्रक्चर का, और साथ में ब्लास्ट क्या है, और साथ में सीक्वेंस एनालिसिस क्या होता है, पेयर वाइज मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट और फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, ये सारा कुछ बच्चों यूनिट 8 में है। अब बच्चों ये तो हो गई बात कि आप लोग को किस तरीके से आपका सिलेबस है जो कि आपको पूछा जाएगा आपके 4th सेमेस्टर में। अब आइए जरा ये बात कर लेते हैं बच्चों, आप तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। सिलेबस हमें पता है क्या पूछेगा क्या नहीं, अब तैयारी कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें। तो बच्चों इसके लिए हर साल डीएनएस आपके लिए खड़ा रहता है। इस साल भी हम लोग नवोद्भव बैच लेकर आ गए 2nd और 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी, जूलॉजी हो, मैथ्स हो या स्टैटिस्टिक्स हो, ये सारे कोर्सेज के लिए हम लोग नवोद्भव बैच को लॉन्च कर चुके हैं ऑलरेडी। बच्चों जो ऑलरेडी हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए थे उन्हें पता है कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप भी हमारे इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, वहीं पर आप इस कोर्स के साथ में एनरोल हो पाएंगे। इस कोर्स के अंदर आप लोग को इंटरैक्टिव क्लासेस, लाइव डाउट क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, पीवाईक्यूज और यूनिट वाइज आप लोग को यहाँ पर वन शॉट रिविजन भी मिलेगा, जो कि रामबाण होता है डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स की तरफ से। बच्चे जो ऑलरेडी जुड़े हुए उन्हें पता है, नए बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी मैं ये चीज बता दे रही हूँ। बच्चों इसी के साथ ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके आप हमारे इस बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज ही डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करिए और नवोद्भव बैच के साथ एनरोल हो जाइए, सिर्फ और सिर्फ 1250 के ऑफर फी के साथ में। अगर आप इसी में डीएनएस 10 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 10% का ऑफ आपको इसमें मिल जाता है। ये पूरा जो फी है बेटा, ये वन टाइम पेमेंट फी है, इसमें आपको बार बार मंथली पेमेंट नहीं करना है। एक बार के इस फी में आप लोग ये सारे कोर्सेज को इनरोल कर पाएंगे। आपका जो भी एक पर्टिकुलर कोर्स है उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ाए जाएंगे। तो बच्चों कैसा लगा आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको अपकमिंग सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए काफी हेल्प हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स के चैनल पर मिल जाएगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।